साथियों, बहुत सारे ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं जिनमें कोई बड़ा अपराध ना होते हुए भी पुलिस द्वारा मनमानी कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके किसी परिचित रिश्तेदार वास्तेदार के साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो ऐसी परिस्थितियों में आप किस प्रकार से अपना व अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, तथा इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि उपरोक्त के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर क्या क्या दिशा निर्देश पारित किए गए हैं, जिसकी जानकारी हम सभी को होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मुकदमों को दो कैटेगरी में बांटते हुए निर्धारित किया गया है कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में किसी भी व्यक्ति को किन्हीं असाधारण परिस्थितियों के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा जेल भेजने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट महोदय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यांत्रिक तरीके से जेल भेजने के आदेश पारित नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये भी दिशा निर्देश पारित किए गए हैं कि यदि उपरोक्त आदेशों का, उपरोक्त निर्देशों का किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ साथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई कर दंडित भी किया जाएगा, तथा यदि किसी विषम परिस्थिति अथवा उचित कारण के बगैर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा 7 साल तक की सजा वाले मामलों में किसी व्यक्ति को जेल भेजने का आदेश पारित किया गया है तो संबंधित मजिस्ट्रेट के विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए हैं, और ये दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बार नहीं अपितु समय समय पर अनेकों जजमेंटों के माध्यम से अनेकों जजमेंटों में पारित किए हैं। तो साथियों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पारित की गई महत्वपूर्ण डायरेक्शन की, पारित किए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो साथियों, अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पारित जजमेंट, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, उपरोक्त जजमेंट के अंतिम पृष्ठ पर उक्त दिशा निर्देश पारित करते हुए सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के साथ साथ सभी राज्यों के प्रमुख सचिव तथा सभी राज्यों के डीजीपी महोदय को उक्त आदेशों की कंप्लायंस कराए जाने हेतु निर्देशित करते हुए 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में किसी भी व्यक्ति यानी अभियुक्त को किन्हीं असाधारण परिस्थितियों के अलावा गिरफ्तार नहीं किए जाने संबंधी दिशा निर्देश पारित किए गए। और यदि पुलिस द्वारा मनमाने तरीके से किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा जेल भेजने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट महोदय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यांत्रिक तरीके से जेल भेजने का आदेश पारित नहीं कर सकते। ये भी दिशा निर्देश उपरोक्त जजमेंट में पारित किए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपरोक्त आदेशों का, उपरोक्त दिशा निर्देशों का किसी भी पुलिस अधिकारी ने पालन नहीं किया तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ साथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्रवाई कर दंडित भी किया जाएगा, तथा इसके साथ साथ यदि किसी विषम परिस्थिति अथवा उपयुक्त कारण के बगैर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा 7 साल तक की सजा वाले मामले में व्यक्ति को जेल भेजने का आदेश पारित किया गया है तो संबंधित मजिस्ट्रेट के विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई किए जाने संबंधित डायरेक्शन उपरोक्त जजमेंट में पारित की गई है। साथियों, अब बात करते हैं कि यदि इसके बावजूद भी पुलिस मनमानी कर रही है तथा आपको उपरोक्त प्रकार के किसी मामले में आपको गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तार किए जाने की संभावना है तो आप क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक विकल्प ये भी है कि आपको गिरफ्तार कर जब भी आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो आप स्वयं मजिस्ट्रेट महोदय को अपने गिरफ्तार किए जाने संबंधित सच्चाई बताते हुए फर्जी तरीके से गिरफ्तार किए जाने संबंधित जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट महोदय से रिमांड को खारिज करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आपको रिमांड को स्वीकार करने से मना करते हुए पुलिस के रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाए, और ऐसा कुछ मामलों में हुआ भी है। इसके बावजूद भी यदि किसी कारणवश आपको जेल भेज दिया जाता है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कराया जाता है तो अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें। साथियों, यदि किसी कारणवश
आपको जेल भेज दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः एक नया जजमेंट सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई के मामले में सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ड्यूटी बाउंड करते हुए अरनेश कुमार के मामले में पारित दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किए जाने, अन्यथा की दशा में ऐसे मामले जिनमें उपरोक्त आदेशों का किसी भी दशा में पालन नहीं किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, तो ऐसे मामलों में जेल भेजे गए अभियुक्त की जमानत को स्वीकार किए जाने संबंधी दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं। और ये दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई के मामले में पारित जजमेंट के पैरा 73C में पारित किए गए हैं। तो साथियों, यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार के मामले में पारित दिशा निर्देशों की कंप्लायंस में 41 का नोटिस तामील नहीं कराया जाता है, जमानत प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जिससे कि आपको जमानत का लाभ प्राप्त हो सके। तो साथियों, यदि आपके किसी परिचित रिश्तेदार, वास्तेदार, नातेदार के साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त जजमेंट्स का लाभ ले सकते। साथियों, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर प्रश्न पूछ सकते। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार के कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।